केंद्र सरकार ने जो अनुच्छेद 15(6) और 16(6) में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की है, उसके लिए प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है, जिसको आप लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नाम से जब इतनी अच्छी व्यवस्था ईडब्ल्यूएस की है, तो करणी सेना वाले इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं? बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं हरिओम वैष्णव और मुद्दे की बात में आज हम सब इकट्ठा हुए हैं। एक शख्सियत से हम आज मिलने जा रहे हैं। कृष्णपाल सिंह आज हमारे बीच में है, हम उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। और हम ईडब्ल्यूएस के विषय में बात करेंगे। सामान्य तौर पे कहूं कि सामान्य जो जनरल कैटेगरी होते हैं, उस यूआर कैटेगरी के जो जनरल कैटेगरी के होते हैं, उसमें जो इकोनॉमिकली वीक लोग हैं उनको या वो जो इकोनॉमिकली वीकर वर्ग है उसको इसके अंदर दायरे में शामिल किया। पहली शर्त ये कि परिवार की वार्षिक आय 8 लाख से अधिक ना, और क्रिमिनल इसी में 8 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये केवल जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए है जिनको किसी प्रकार का आरक्षण नहीं मिला है, उसमें भी जनरल में सभी नहीं, जो आर्थिक रूप से कमजोर है केवल। तो सर ये स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल दोनों के बीच में इसका क्या, किस तरह से इसको बांटा जाता है? ईडब्ल्यूएस को किस तरह से डिफाइन किया जाएगा? स्टेट चाहे तो अपने वहां पे सामान्य कैटेगरी के जो लोग हैं उनकी आर्थिक स्थितियों का आकलन करके इनमें प्लस माइनस कुछ कर सकती है, जो अभी है व्यवस्था में वास्तविक रूप से। तो स्टेट अपने हिसाब से डिफाइन कर सकता है। स्टेट उसके लिए लिमिट डिसाइड कर सकता है कि कौन पात्र होंगे और कौन पात्र नहीं होंगे, और स्टेट ये करते हैं। स्टेट लेवल करता है। तो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में इसको कैसे समझेंगे? अब केंद्र ने ईडब्ल्यूएस के लिए जो प्रोविजन किया है उसमें पहली शर्त लिखी कि ऐसे लोग या ऐसे परिवार जिनकी कुल आय सभी स्रोतों से, कृषि, बागवानी, व्यवसाय, दुकान, जो भी कुछ है लोगों के पास में, सबसे मिला के 8 लाख से कम वाले जितने लोग हैं वो ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल हैं। ये तो प्रावधान है, लेकिन इसमें कुछ बंधन दिए हैं। एमपी ने क्या किया इसमें? पहली शर्त तो एज इट इज फॉलो की, 8 लाख जो है वो वार्षिक आमदनी का स्रोत का, सारे स्रोतों से 8 लाख माना। मकान का जो प्रोविजन है वो नगरीय क्षेत्रों में, नगर निगम में 1200 स्क्वायर फीट, नगर पालिकाओं में 1500 स्क्वायर फीट और नगर परिषदों में 1800 स्क्वायर फीट है। एक शर्त और कॉमन है जो दोनों जगह लागू होती है, 5 एकड़ की कृषि भूमि। 5 एकड़। अब 1 एकड़ में 1.6 बीघा होता है, तो 5 एकड़ में 8 बीघा बनता है। 8 बीघा से ज्यादा भूमि जिसके भी पास है, जो धारित करता है, वो ये प्रमाण पत्र नहीं बनवा सकता। दूसरा, मध्य प्रदेश ने भी सेम बात लिखी, लेकिन मध्य प्रदेश ने ब्रैकेट में एक चीज लिखी कि खसरा में जो आपकी जो पावती खसरा नकल होती है, उसमें अगर कोई ऐसी भूमि है जो 3 वर्ष से लगातार परती, बंजर या ऐसी बताई गई है जिसपे खेती नहीं होती है, तो वो 8 बीघा में नहीं गिनेंगे। किस तरह से ये पता लगाया जाए कि ईडब्ल्यूएस बनता कहाँ है, कहाँ जाना पड़ेगा? मध्य प्रदेश में ये काम तहसीलदार को दिया, ये सिग्नेचर जो है तहसीलदार करेंगे, तहसीलदार कार्यालय से होता है। आपको इसका एप्लीकेशन देने का एक सबसे बढ़िया तरीका है लोक सेवा केंद्र। 15 कार्य दिवस के अंदर यह प्रमाण पत्र जारी करने का प्रावधान है, अगर आपके सारे दस्तावेज पूर्ण हैं और मान्य जो आधार सरकार ने तय किया उसको पालन करते हैं, तो 15 दिन में बन जाएगा। तो आप या तो लोक सेवा केंद्र जाकर इसको बनवा सकते हैं। अगर आप लोक सेवा केंद्र नहीं जा सकते हैं तो मध्य प्रदेश का जो एमपी ऑनलाइन का पोर्टल है वहां से भी आवेदन कर सकते हैं। जी जी। देखिए, दस्तावेज थोड़ा सा समझिएगा, ये वेरी कर सकता है, थोड़ा अलग अलग, एक आधा दस्तावेज ऊपर नीचे भी हो सकता है, मैं मानता हूँ इस बात को। ये सर्टिफिकेट लोक सेवा केंद्र में अपील करके या आपका जो एमपी ऑनलाइन का पोर्टल है वहां से अपील करके भी प्राप्त कर सकते हैं। शर्तें जो है वो मिनिमम केंद्र और राज्य के दोनों के लिए पारिवारिक संपूर्ण स्रोतों से पूरे परिवार की आय 8 लाख होनी चाहिए। 8 लाख तो मिनिमम आय, इससे ज्यादा अगर आय हुई तो आप ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा कुछ शर्तें बता रहा हूं, अगर उसमें से एक भी फॉलो हुई तो ईडब्ल्यूएस नहीं बनेगा। पहली शर्त, 5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए, अर्थात 8 बीघा से ज्यादा जमीन नहीं होगी। दूसरा, नगरीय निगम क्षेत्र, नगर निगम जो होती है, अनुसूचित नगर निगम, जैसे रतलाम नगर निगम, भोपाल नगर निगम, ऐसे क्षेत्र में अगर आप निवास करते हैं तो 1200 स्क्वायर फीट से बड़ा मकान नहीं होना चाहिए। मकान या फ्लैट या प्लॉट भी चलेगा। इसके बाद नगर पालिका है तो यही साइज 1200 से बढ़ाकर 1500 कर दी गई है। 1500 स्क्वायर फीट से बड़ा मकान या प्लॉट नहीं होना चाहिए। और अगर नगर परिषद है तो नगर परिषद में यही क्षमता 1800 स्क्वायर फीट कर दी गई है। ना तो इससे बड़ा प्लॉट हो, ना इससे बड़ा मकान हो, ना इससे बड़ा फ्लैट हो। अगर इन 3-4 बातों में से अगर एक भी लागू होती है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, और पहली शर्त जो थी 8 लाख की वो तो लागू होती है। अगर पालन होता है तो सामान्य डॉक्यूमेंट आपको बताए जा चुके हैं। उन डॉक्यूमेंट में आपको आपकी रजिस्ट्री, अगर भूमि कृषि भूमि है
तो कृषि भूमि के दस्तावेज, B1 खसरा नकल। अगर रजिस्ट्री वगैरह है तो रजिस्ट्री वगैरह की जमीन वगैरह की जो है आपकी प्लॉट मकान वगैरह की वो लेके जानी है। पिता के नाम से आवेदन कर रहे हैं तो उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, समग्र ID वगैरह लगेगी। और अगर वो ITR डालते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह जो होता है, अगर वो करते हैं वो जो आप बोलते हैं इनकम टैक्स के लिए, तो उसके लिए फॉर्म नंबर 16 लगेगा। इसके अलावा जो नहीं करते हैं तो उनको और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा विद्यार्थी जिसके नाम से EWS बनने वाला है वो स्टूडेंट जो है वो अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपना समग्र ID, अपना जो भी वोटर ID अगर मांगी जाती है तो लगानी है, अन्यथा उसकी आवश्यकता नहीं लगती है। इसके अलावा आपका 10th क्लास की मार्कशीट लगेगी। ये दस्तावेज लेकर आप लोकसभा केंद्र पहुंचे, 2 फोटो साथ में लेकर पहुंचे और वहाँ जो जो भी प्रक्रिया बताई जाती है वहाँ करें, साइन करें। लेकिन एक चीज़ बता दो इसके अंदर मैं आपको, फॉर्म फिलअप करने के बाद जहाँ पर भूमि का मामला आता है वहाँ पर पटवारी के सिग्नेचर होंगे, वो ही भूमि को वेरीफाइड कर सकता है। तो जो भी संबंधित हल्का पटवारी है आपका, उसके साइन होंगे, वो आपकी जमीन को वेरीफाइड करेगा। देन फिर उसमें सारे फॉर्मेलिटीज को पूरी कीजिएगा, शपथ पत्र के साथ में आय का प्रमाण पत्र लगाकर जमा कर दीजिएगा। आपका 15 दिवस के अंदर बन जाएगा, अगर सभी दस्तावेज उचित हुए तो। जब इतनी अच्छी व्यवस्था EWS की है तो करणी सेना वाले इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं? जो विरोध किया जा रहा है कि हम ये नहीं कह रहे EWS खराब है, हम ये भी नहीं कह रहे EWS नहीं होना चाहिए, हम कहते हैं बहुत अच्छा है आपने EWS किया, लेकिन हम इसमें कुछ सुधार की मांग कर रहे हैं। करणी सेना 8 तारीख को भोपाल में जो कार्यक्रम करने जा रही है उसमें EWS को लेकर जो डिमांड है, जो मांग है, वो मेन मुद्दा है। एक्चुअली क्या है ना, इस जो सिस्टम बना रखा मध्य प्रदेश ने, इसमें बोला गया कि भाई 8 लाख का दायरा, इसके अलावा इसमें 5 एकड़ भूमि मतलब वही 8 बीघा जमीन का प्रावधान किया गया है। तो कई ऐसी समस्याएं हैं, व्याप्त हैं, जिनको देखकर आप ये कह सकते हैं कि भाई 8 बीघा जमीन वाला व्यक्ति कोई 8 लाख तो कमा नहीं पा रहा है किसी भी तरीके से। तो कई राज्य, जैसे पड़ोसी राज्य आप राजस्थान देख लो या अड़ोस पड़ोस के राज्यों में देख लो, तो वहां ये व्यवस्था में ऐसा है कि वहां भूमियों का जो पैमाइश वाला मामला है, 8 बीघा का प्रावधान या वो जो जमीन का मापन का प्रावधान, वो नहीं है। वहां केवल आय का प्रावधान इन्होंने रखा है। तो इस चीज को लेकर, ये सुधार को लेकर करणी सेना जो है EWS के पक्ष जो मुद्दा है उसको भोपाल लेकर जा रही है। करणी सेना के माध्यम से जो पूरा समाज है वो ये चाहता है कि ये जो भूमि का मापन 8 बीघा का क्राइटेरिया रखा हुआ है या जमीन के मापन का जो क्राइटेरिया नगर निगम में इतनी हो, नगर पालिका क्षेत्र में इतनी हो, ये समाप्त किया जाए। लोग ऐसे हैं जिनके पास 15 बीघा जगह, 17 बीघे जगह, 18 बीघे जगह, लेकिन उनकी वार्षिक और सालाना आय 4 लाख भी नहीं बन रही है। तो यानी कि ये माना जाए कि करणी सेना का जो मूल पहला जो बिंदु है शायद वो ये है कि समस्त स्रोतों से आय 8 लाख होनी चाहिए। आपके 8 से कम है तो EWS दो। मध्य प्रदेश में EWS सर्टिफिकेट हर साल बनाना पड़ता है। आप हर साल उसको बना रहे हो तो ना तो किसान की जमीन बढ़ रही है, 8 बीघा है तो 8 बीघा ही रहेगी। अब वो ऐसा क्या हो गया एक साल के अंदर कि उसकी 8 से आय दुगनी हो जाएगी। एक पिता की 2 संतानें हैं, पिता के नाम पे 15 बीघा जमीन है, लेकिन अब समस्या यह है कि दोनों बेटों के में अगर वो जमीन बांटी जाए तो 7.5 बीघा के करीब आती है। लेकिन इस प्रावधान के तहत अगर देखा जाए तो आप बाहर हो गए एलिजिबिलिटी। लेकिन अगर पिता जीवित है तो फिर 3 हिस्से हो रहे हो, तो 5-5 बीघा के हकदार हो रहे। इन अवस्थाओं में देखो तो वो EWS के पात्र होना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों का EWS बन नहीं रहा। वो अपात्र है ना। हाँ, इसके लिए क्या हो रहा है कि सरकार ने इसके लिए कोई स्पष्ट निर्देश जारी नहीं कर रखा। इसीलिए करणी सेना कह रही है कि आप इस व्यवस्था को समाप्त कर दो, ये जो बीघा वाला जो क्राइटेरिया इसको खत्म कर दो, जमीन का समस्या समाप्त कर दिया जाए। 8 लाख सालाना आय सभी स्रोतों से। या आप अगर ये 8 बीघा का प्रावधान या जमीन का प्रावधान अगर हटा दिया जाएगा ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग जो वास्तविक रूप से आर्थिक रूप से कमजोर हैं उसका लाभ ले सकेंगे। आर्थिक रूप से पिछड़ा आदमी है, आप उसको एज के हिसाब से कैसे कैलकुलेट करेंगे? यही कुछ संशोधन है जिसकी डिमांड की जा रही है और हम इन्हीं संशोधन को इसमें चाहते हैं कि भाई आप ये संशोधन कर दीजिए। वही बात वापस से आ जाती है, आप इसमें भूमि का जो मापन का क्राइटेरिया वो हटा दीजिए, आयु में कुछ छूट बढ़ा दीजिए और आय के स्रोतों, सभी आय के स्रोतों से 8 बीघा और इसकी वैलिडिटी 3 वर्ष कर दीजिए। तो ब्रीफली क्या कहेंगे आपकी इसकी जो मुख्य कमियां हैं, ब्रीफली आप क्या समझाना चाहेंगे? हम जो है 1 वर्ष में सामान्य तौर पर आदमी की वित्तीय स्थितियां बदलती नहीं है, तो 1 वर्ष जो है सरकार ने जो वैलिडिटी का टाइम पीरियड है वो काफी छोटा है, इसको 3 वर्ष या 5 वर्ष किया जा सकता है। ये करणी सेना की मांग, ये एक मांग में शामिल है, हम ये मांग कर रहे हैं। दूसरा, आज जो बीघा वाली जो प्रावधान है 5 एकड़ का, ये जो प्रावधान है 8 बीघा भूमि का, उसमें थोड़े बदलाव किए, वो समाप्ति कर देना चाहिए। कि दूसरा, वो जो आपने उत्तराधिकार का जो बिंदु लिया था, ब्रीफली अगर मैं बताऊं इसको, तो वो उत्तराधिकार के बिंदु में भी बड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट होता है भाई कि पिता ने बोल दिया है, वो बहुत कंफ्यूजिंग है, तो वो भी समाप्त किया जाना चाहिए। ये हम यही मांगों को लेकर जो है वो भोपाल जा रहे हैं 8 जनवरी को, यही हमारी मांगे हैं स्पष्ट रूप से। मैं करबद्ध निवेदन करता हूं 8 जनवरी भोपाल में जो
कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें पूर्ण रूप से पूरे सहयोग के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करके सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने में सहयोग करें। धन्यवाद। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है और हम चाहते हैं कि ये जानकारी लोगों तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने एक शिक्षक के दृष्टिकोण से ईडब्ल्यूएस को समझा, उसकी कमियां जानी है। अगले इंटरव्यू में हम एक और शख्सियत से मुलाकात करेंगे और ईडब्ल्यूएस की और कई बेहतरीन जानकारियों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।